हूं विद्यानाथ झा। इलेक्शन यात्रा अररिया पहुंच गई है और आज हनुमान जी, अप्पू, टप्पू, पप्पू से लेकर जंगल राज की पाठशाला तक का जिक्र बिहार के चुनाव में हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित किया, अमित शाह ने जनसभा को संबोधित किया और योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया अप्पू, टप्पू, पप्पू और बंदर को लेकर जो उन्होंने कहा, उसके बाद विपक्षी पार्टियों ने बीजेपी पर हनुमान जी का अपमान करने का आरोप भी लगा दिया है। तो हनुमान जी की भी एंट्री इस चुनाव में हो गई है। अब आज इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे। यहाँ की जनता हमारे साथ है, एक बार जोरदार ताली के साथ बताइए कि अररिया में कितना जोश इस वक्त है, की हाल चाल छे, चुनाव केहन चल रहा छे? सब बढ़िया चल रहा है। तो ये जोश है, ये एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फौरन वापस लौटेंगे। बिहार में पहले फेज की वोटिंग से पहले सियासी पारा बेहद हाई हो चुका है। सत्ता की लड़ाई में बटेंगे तो कटेंगे से लेकर सीएम के सम्मान और छठी मैया के अपमान के मुद्दे पर जुबानी जंग तेज हो चुकी है। चुनाव में इनमें से कौन सा मुद्दा हावी है, ये जानने के लिए नवभारत की इलेक्शन यात्रा की टीम अररिया पहुंच चुकी है। अररिया की सियासी फाइट में किसकी हवा टाइट है, ये भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले एनडीए के प्रचार को धार देने पहुंची यूपी के सीएम योगी के उस बयान पर बिहार की सियासत गर्मा गई है, जिसमें उन्होंने तंज कसते हुए राहुल, अखिलेश और तेजस्वी को पप्पू, टप्पू और अप्पू इंडी गठबंधन के 3 बंदर कहा। तो पलटवार में कांग्रेस ने इसे हनुमान जी का अपमान बता दिया और अखिलेश तो तिलमिला ही गए। इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर। पप्पू सच बोल नहीं सकता, अच्छा बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता। तो हनुमान जी का अपमान कर रहे हैं, योगी हैं। सोचिए योगी हनुमान जी का अपमान करे, अब इसमें क्या ही बोलें। जनता देख रही है, जनता सुन रही है। एक पड़ोसी आए थे, कोई पड़ोसी, एक रंगा पड़ोसी, एक रंगा है वो कभी बहुरंगी लोगों को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। बिहार की सियासी लड़ाई में अपमान वर्सेस अपमान की सियासी लड़ाई तेज हुई तो प्रियंका गांधी वाड्रा ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए अपमान मंत्रालय बनाने की नसीहत दे डाली। इसीलिए मेरा सुझाव ये है कि वो एक नया मंत्रालय बना दे और उसका नाम रखें अपमान मंत्रालय, कि उनका समय व्यर्थ ना हो। वो बड़ी बड़ी सूचियां निकाल देते हैं कि हमें इसने गाली दी, उसने गाली दी, इसने हमारा अपमान किया, तो खुद क्या बैठ के सूची बनाएंगे, अपमान मंत्रालय बना देगा। महागठबंधन पीएम मोदी पर बिहार और बिहारियों का अपमान करने का आरोप लगा रहा है। पीएम मोदी कह रहे हैं कि जंगल राज की पाठशाला में पढ़े महागठबंधन के नेताओं की डिक्शनरी में सिर्फ और सिर्फ कट्टा, कुसंस्कार और कुशासन है। आरजेडी और कांग्रेस, इनकी डिक्शनरी में कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुसंस्कार, कुशासन और करप्शन ऐसे ही शब्द भरे पड़े हैं। चुनाव जाते तो फैक्ट्री लगाने की बात करते, बिहार आते तो पट्टे चलाने की बात करते। हमने आज तक इतना प्रधानमंत्री जी का गिरावट स्तंभ नहीं देखा भाषा का। महागठबंधन के नेता अब यह नैरेटिव भी गढ़ने में जुटे हुए हैं कि बीजेपी नीतीश को सीएम नहीं बनाने जा रही। पटना में पीएम मोदी के रोड शो में सीएम नीतीश कुमार की गैरमौजूदगी को लेकर अपने आरोपों को धार देने में जुटे हैं। तो पलटवार में जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने महागठबंधन के सीएम कैंडिडेट तेजस्वी को इंटरस्टेट पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल क्रिमिनल बता दिया। चीफ मिनिस्टर इनको नीतीश को नहीं बनाएंगे,
वो अपना एक किसी को चेले को ऐसा पकड़ लेके लाके कुर्सी पे बिठाएंगे और बोलेंगे नीतीश साहब आपका काम हो गया। माननीय तेजस्वी यादव इंटर स्टेट पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल क्रिमिनल हैं। 4 राज्यों में इन पर मामला दर्ज है। तेजस्वी यादव मन से चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं, खुद का चीफ मिनिस्टर का उम्मीदवार हो जाते हैं। अरे बिहार की जनता ग्लोबल थिंकर, क्लाइमेट लीडर नीतीश कुमार जी को पसंद करती है। एनडीए और महागठबंधन की आर पार की उस जंग के बीच ओवैसी भी तेजस्वी पर हमलावर हैं। कथित तौर पर एक टेप में तेजस्वी ने ओवैसी को एक्सट्रीमिस्ट कहा तो ओवैसी ने इसे मजहब से जोड़ दिया और कहा कि मेरे चेहरे पे दाढ़ी और सिर पे टोपी है तो मुझे एक्सट्रीमिस्ट कहा जा रहा है। अब सवाल है कि क्या तेजस्वी के एक्सट्रीमिस्ट वाले बयान से महागठबंधन के मुस्लिम वोट बैंक पर संकट है? जंगलराज के एनडीए के आरोपों से तेजस्वी कैसे पार पाएंगे? क्या पीएम मोदी का कट्टा वाला आरोप तेजस्वी और महागठबंधन की साख पर भारी बट्टा लगा रहा? ऐसे तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए सीधे चलते हैं अररिया की जनता के बीच। असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान की एंट्री करवा दी। असदुद्दीन ओवैसी को एक कथित ऑडियो में कहा जा रहा है कि जो तेजस्वी जी का ऑडियो है उसके बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने चरमपंथी उन्हें कह दिया। तो आज पाकिस्तान की भी एंट्री हो गई, हनुमान जी की भी एंट्री हो गई। मतलब चुनाव यानी कि वोटिंग के दिन जितने करीब आ रहे हैं, एक एक कर सारे मुद्दे गरमा रहे हैं। गरमा रहे हैं कि नहीं गरमा रहे हैं? गरमा रहे हैं। और आप लोगों का जोश गर्म है कि नहीं है? गरम है, पूरा गरम। हाई है। क्या फैक्टर है इस बार, क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? बदलाव का माहौल चल रहा है। सगुप्ता मैडम को लाना है, महिला शक्ति को आगे बढ़ाना है। नीतीश कुमार ने जो महिलाएं के लिए किया वो महिलाओं को बढ़ावा देना है। ठीक है, नीतीश कुमार ने जो महिलाओं के लिए किया वो महिलाओं का बढ़ावा देना है और बदलाव भी लाना है। बदलाव भी लाना, दोनों काम करना है। नीतीश कुमार को फिर से लाना है। चलिए मेहमानों से मिलवा देता हूं। आदित्य नारायण झा बीजेपी से हमारे साथ हैं, आशीष पटेल जी जेडीयू से हमारे साथ हैं, कमाल हक साहब हैं आरजेडी से हमारे साथ हैं, हमारे साथ देवराज हैं जनसुराज पार्टी से, और अवेश यासिन जी कांग्रेस से हमारे साथ हैं, नाजिश जी हमारे साथ हैं एमआईएम से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ जनता है, एक एक कर सवाल पूछते जाइएगा, ठोक के सवाल पूछिएगा। पूछने के लिए तैयार है ना? हाँ, हाँ? क्या पूछना है बताइए। पूछिए। क्या पूछना? नेता खड़े हैं सब, क्या कुछ पूछना है कि नहीं पूछना है? उन्हें जेडीयू के बारे में बात करना है, सगुप्ता मैडम के बारे में। बोलिए ना। इस बार सगुप्ता मैडम जो है ना अररिया में रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल करेगी। कैसे? क्योंकि यहाँ की जनता का पूरा एकदम मोमेंट है कि सगुप्ता मैडम को, यहाँ के युवाओं और जन समूह सब चाहते हैं कि इस बार बदलाव हो और प्रगति का तेज रफ्तार बढ़े। बदलाव मतलब नीतीश कुमार को टाटा बाय बाय? टाटा नहीं, बदलाव नहीं, ये विधायक की बात। अच्छा, विधानसभा की सिर्फ आप बात कर रहे हैं, इसीलिए मामला इधर से उधर हो जा रहा है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? वसीम अकरम। क्या लग रहा है, कैसा माहौल चल रहा है? बिहार में बदलाव हो जाएगा इस बार। बिहार में बदलाव हो जाएगा, कौन आ जाएगा? महागठबंधन सरकार आएगा। तो मोदी जी आप आज बोले हैं कि ये पाठशाला, जिस पाठशाला से पढ़कर आए हैं जंगलराज की पाठशाला से, उस पाठशाला में सिर्फ कट्टा चलाना लोग जानते हैं, कुछ शासन जानते हैं। वो तो मोदी जी जुमलाबाज है, ये है ना, वो तो उनका तो काम है बोलना। क्या नाम है आपका? अनीसुर रहमान। हम ओवैसी साहब की पार्टी से पूछना चाह रहे हैं, जैसा कि आप पहले शुरू में बोले ओवैसी साहब ने पाकिस्तान को एंट्री दे दी, तो किस आधार पे दी? यही अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसी आधार पे ना। तो ओवैसी साहब क्या अगर भारत का पक्ष रखे हैं मजबूती से, तो क्या वो भारत पे एहसान कर दिए हैं? भारत पे एहसान तो नहीं किए, यहाँ का संविधान की कसम खा के वो शपथ लिए हैं। अगर वो पाकिस्तान का एंट्री करवा रहे हैं, क्या उसका एहसान चाह रहे हैं क्या वो? ठीक है, सबसे पहले इसका जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा, उनसे सवाल का जवाब। कि मेरे भाई को पूरा नॉलेज नहीं है कि पाकिस्तान की एंट्री का क्या मामला है। हाँ। पहले उनको कहिए कि न्यूज देखना है। कोई बात नहीं, आप इसीलिए खड़े हैं कि जवाब दीजिए, बोलिए। यहाँ पे तेजस्वी यादव जी ने जो कहा है वहां से वो सर बोल रहे पाकिस्तान की एंट्री। उन्होंने कोई पाकिस्तान का एंट्री नहीं करवाया है, बल्कि वो पाकिस्तान के हमेशा से खिलाफ रहे हैं और इंशाल्लाह रहेंगे, क्योंकि मुल्क हमारा हिंदुस्तान है और हम यहाँ के बासिंदे हैं। ठीक है, लेकिन बीजेपी के नेता झा साहब से पूछना मैं चाहता हूं, झा साहब आप लोगों ने अप्पू पप्पू टप्पू कह दिया, कहा कि 3 बंदर हैं ये,
और विपक्षी पार्टियों ने इस मुद्दे को लोक लिया। वो कह रहे हैं कि भाई आप लोगों ने हनुमान जी का अपमान कर दिया है। देखिए, हम लोग भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के लोग धर्मनिरपेक्षता पर विश्वास करते हैं। कभी भी हम ना श्री राम का अपमान कर सकते हैं, ना हनुमान का अपमान कर सकते हैं। हम हमेशा इंसान का सम्मान करते हैं। ये हमारे संविधान में जो है, संविधान का हम सम्मान करते हैं। हम कभी भी किसी भी एंगल से अगर कोई आरोप लगा रहा है तो वो गलत आरोप लगा रहा है। हम हमेशा ही संविधान का अप्पू पप्पू टप्पू का क्या मतलब है? अरे वो लोग निरंतर जो है हमारे नेताओं के ऊपर में अपभ्रंश गालियों का प्रयोग किया है। तो यहाँ पर बोलचाल की एक भाषा में उनका ये निकला है। ऐसा नहीं कि हम हनुमान का या श्री राम का अपमान करने के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। जी बोलिए। भाजपा जिला अध्यक्ष महोदय, आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी धर्मनिरपेक्षता की राजनीति करती है। हमें एक मुस्लिम उम्मीदवार का नाम बता दें जिसको आपने टिकट दिया है। एक मुस्लिम मंत्री का नाम बता दें जिसको आपने मंत्रालय दिया है। एक केंद्रीय मंत्री का नाम बता दें जिसको आपने मंत्रालय दिया है। बस इतना ही हम चाहते हैं। तो यहाँ से तो मुस्लिम उम्मीदवारी है ना एनडीए का? नहीं, एनडीए का भाजपा नहीं है। चूंकि सवाल भाजपा वालों ने किया था, मैं भाजपा, एनडीए और भाजपा अलग अलग देख। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नीतीश जी मेरी बात सुनिए। नीतीश जी कब क्या करेंगे भाजपा वाले को भी पता नहीं। भाई बताइए, जेडीयू के नेता हमारे साथ हैं, ये बताइए कि आप एनडीए के साथ हैं लेकिन बीजेपी आपके साथ नहीं, लोग मान ही नहीं रहे। क्या मान लीजिए एनडीए की तरफ से किसी मुस्लिम उम्मीदवार को उतारा गया है तो मान के चल रहे कि बीजेपी का उम्मीदवार नहीं है वो? हम लोग एनडीए के जो भी साथी हैं एनडीए के उम्मीदवार है। आपके सामने देखिए सगुप्ता अजीम ये कौन सा है, और बहुत सारे ऐसे हैं जो हमारे पार्टी जो अल्पसंख्यक को टिकट दी है। इसमें बताने की बात नहीं। आप लोग न्यूज़पेपर देखें, टीवी देखें, मोबाइल का युग है, मोबाइल से पता करें। बहुत सारे उम्मीदवार हैं अल्पसंख्यक से। नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि बीजेपी ने नहीं दिया है। नहीं, हम लोग गठबंधन है, गठबंधन में मिला के देते हैं कौन जगह कौन सीट को देना है। ये अलग कैसे कर सकते हैं? हम लोग एक साथ हैं, 5 पार्टी एक साथ हैं। कमाल है। एक साहब ये बताइए कि अगर वो कह रहे हैं कि 3 बंदर जो गांधी जी के थे, आंख बंद, नाक बंद, कान बंद, मुंह बंद, तो भाई इसमें आप लोग हनुमान जी को क्यों ला रहे हैं? हनुमान जी की कहां से बात आ गई? देखिए, सबसे पहले नवभारत इलेक्शन को इस सरजमीन पर आप आए हैं, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और हम ये कहना चाहेंगे कि भाजपा और एनडीए, हमारे आदरणीय तेजस्वी जी पहले हमेशा कहे हैं कि वो अचेत स्थिति में है। आज नीतीश कुमार बिहार में जानबूझकर कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। अब भाई वो गठबंधन कह रहा है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। आप लोग ये क्यों बताना चाहते हैं कि नीतीश कुमार को ये लोग मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे? नीतीश कुमार को कोई भी काम करने के लिए भाजपा नहीं दे रही है। उनके पीछे 2 हनुमान को लगाया गया। आज जो उनका हालात है, नीतीश कुमार को बेदखल करना, सड़कों पर लाना, ये भाजपा का। लोग पूछेंगे ना कि आप पहले अपने परिवार को देखिए। नीतीश कुमार के बारे में इतना सोच रहे हैं, अपना परिवार क्यों नहीं संभाल रहे तेजस्वी जी? तेजस्वी जी का आज देख लीजिए इंडिया गठबंधन के साथ में उनका क्या रवैया है। सारे गठबंधन के लोगों को मान सम्मान देने का काम किया। अरे भाई को मान सम्मान नहीं दिया, भाई अलग हो गया। आजकल क्या क्या बोल रहे हैं उनके भाई? देखिए, आप अनुशासन भी अपना ही भाई है ना, बड़े भाई हैं, बड़ा भाई है। अगर पार्टी में अगर हमारी जिम्मेदारी है तो हमारी जिम्मेदारी है। अगर हमारा भाई भी अगर पार्टी विरोधी काम करता है तो उनको भी पार्टी से हम निष्कासित कर सकते हैं। पार्टी विरोधी काम किया है उन्होंने हमेशा पार्टी के खिलाफ भी बयान दिया, जिसके कारण उनको पार्टी ने तय किया कि 6 साल के लिए आरजेडी से उनको निष्कासित किया गया। तो अब नीतीश कुमार को आप लोग नीतीश कुमार पर कह रहे हैं कि ये नहीं हो रहा है, और जब आप लोग अपने घर को उनको नहीं रोक पाए कि पार्टी के विरोध में बयान मत दो, तो नीतीश कुमार के बारे में सोच के क्या फायदा है? नीतीश कुमार के बारे में तो पूरा बिहार सोच रही है। हाँ, तो मुख्यमंत्री परिवर्तन की लहर है। आज परिवर्तन होना तय है, परिवर्तन हो रहा है। 100% से पूछ लेता हूँ। हाँ, सबसे पहले हमको ये चीज बता दे, जहाँ महागठबंधन के जो उम्मीदवार यहाँ से हैं, आबिदुर रहमान, उसके जो नेतृत्व कर रहे हैं नेता, वो हमको ये बता दे कितना दिन में वो क्या विकास किया है और किस मुंह से वो जनता के पास वोट लेने के लिए जा रही है। विकास हमें बता दे बस। हाँ जी, क्या नाम है आपका?
अब्दुल्ला। क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार वापस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? 100% नीतीश कुमार आ रहे हैं इस बार बिहार में, और हमारी सगुफ्ता अजीम साहिबा जो अररिया विधानसभा 49 से है, वो इस बार कम से कम 50,000 वोट से विजय करेंगे। अच्छा, यहाँ जेडीयू का विधायक आप लोगों को चाहिए, लेकिन पटना में कौन मुख्यमंत्री चाहिए? नीतीश कुमार ही। नीतीश कुमार चाहिए। आपका क्या नाम है? नीतीश कुमार सही है, ठीक है। नीतीश कुमार सही है। कह रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो इस बार नीतीश कुमार को भी वोट इसलिए नहीं देंगे क्योंकि बीजेपी साथ में है, ऐसा है क्या? वो तो फैसला उसी वक्त होगा जब इलेक्शन के बाद गिनती होगी, तब किसको कितना वोट पड़ा वो फैसला हो जाएगा। जी जी हाँ जी बोलिए। मेरा सवाल अररिया के निजी मुद्दों पर है। ना हम दिल्ली की बात करेंगे ना हम पटना की बात करेंगे, अररिया के निजी मुद्दों पे बात करना है। मेरा सवाल सभी लोगों से है, क्या आपने अररिया में सिटी में टॉयलेट बनाया? सिटी के अंदर एक टॉयलेट नहीं है। पूर्णिया के लिए एयरपोर्ट है, अररिया के लिए टॉयलेट भी नहीं। ये ग्राउंड है, ये स्टेडियम है, खेलने का ग्राउंड है ना, इसमें एक मार्क्स लाइट है, और नशा खुलेआम है अररिया के अंदर। जब तो सत्ता पक्ष से ही जवाब पहले ले लेता हूं, एक एक करके दीजिए जवाब, दोनों लोग जवाब दीजिए। झा साहब उसके बाद आप। देखिए, हमको लगता है भाई साहब को अररिया का विकास नहीं दिख रहा है। अररिया में आज यहाँ पर नई रेलवे लाइन, एक रेलवे स्टेशन हुआ करता था, और वो भी सिग्नल विहीन था, और वो सिग्नल विहीन रेलवे स्टेशन के बाद अब एक अररिया शहर में 3 रेलवे स्टेशन बन गया है, और अररिया शहर में अररिया से गलगलिया रेल लाइन बन गया है, अररिया से सुपौल रेल लाइन बनने जा रही है, अररिया में मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है, अररिया में 4 लेन सड़क, अररिया में यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 माइल से गलगलिया तक एकदम एक्सप्रेस हाईवे की तरह रोड बना हुआ है, कई सड़कों का निर्माण हो रहा है। आप कह रहे हैं यहाँ पर विकास, आप अस्पताल में देखिए जाके। नहीं, इन्होंने जो सवाल पूछा उसका जवाब है क्या वहाँ पर? आपके पास है पटेल साहब? आपके पास है? आपने तो उम्मीदवार भी खड़ा किया ना इस बार। तो ये धर्म के नाम पर आप लोग राजनीति करेंगे कि हम मुस्लिम समुदाय के लोग ज्यादा रहते हैं तो मुस्लिम उम्मीदवार उतार रहे हैं, या विकास के नाम पर इस बार चुनाव लड़ रहे हैं? बहुत सारे जो भाई वाले जवाब देने दीजिए। टॉयलेट की बात है तो बहुत सारे टॉयलेट है, स्टेडियम के अगल बगल जाके देखिए टॉयलेट है। दूसरी बात हम ये बताना चाहेंगे, हमारे ये भाई साहब जो बोले हमारे माननीय मुख्यमंत्री के बारे में, हमारे माननीय मुख्यमंत्री के बारे में बोले अचेत हैं। यदि वो अचेत होते, इतनी बारिश हुई, मौसम खराब हुए, बहुत सारे नेता नहीं निकल पाए, और उन्होंने गाड़ी से अपनी यात्रा की और बहुत सारे सभाएं की जिस रोज बारिश में थे। यदि वो अचेत होते तो ये सभाएं नहीं करती, वो घूमते नहीं। ठीक है, कांग्रेस के नेता से मेरा सवाल है कि आप लोग क्यों कह रहे हैं कि हनुमान जी का अपमान हो गया? अप्पू पप्पू टप्पू पर आप लोग हनुमान जी पर क्यों आ गए? एक चीज तो पहले आपका सवाल का जवाब पर ही आ जाएंगे। हाँ। अभी हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं, हम सबको लेकर चल नहीं, माननीय भाजपा के अध्यक्ष जी ने कहा। तो मणिपुर भी तो हिंदुस्तान का पार्ट है, मणिपुर हिंदुस्तान का पार्ट है। मणिपुर जल रहा है, वहाँ माँ बहनों को नंगे घुमाया जा रहा है, इनकी धर्मनिरपेक्षता कहाँ चली गई? यूपी में मस्जिदें टूट रही है। मणिपुर गए, देखा था कि नहीं देखा था आपने? बहुत बाद में गए हैं आप, उसके बाद वो भी अब मणिपुर को बिहार में क्यों ला रहे हैं? बिहार की बात कीजिए। मैं वही बात उसी पर जा रहा हूँ। आप मणिपुर को बिहार में मत लाइए, यही दिक्कत है आप लोगों के साथ। अच्छा, कहते हैं कि हम लोग धर्मनिरपेक्ष हैं। अच्छा, बिहार लेकिन हनुमान जी को ले आए चुनाव में, बिना हनुमान जी के काम नहीं चलेगा। राम मंदिर नहीं जाएंगे आपके नेता राहुल गांधी, लेकिन हनुमान जी से चुनाव लड़ेंगे आप। नहीं, हम लोग राम को ही मानते हैं, हनुमान को ही मानते हैं, अल्लाह को ही मानते हैं, ईश्वर को ही मानते हैं। हम लोग सबको मानते हैं, सबको मानते हैं और सब जगह जाते हैं। हम राम के नाम पर चुनाव नहीं लड़ते, न राम के नाम को बेचते हैं। हम उनका सम्मान करते हैं। हम राम के नाम को, हनुमान के नाम को बेचते नहीं है। हम उनकी सम्मान करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। हम उनको बेचते नहीं है भाजपा के तरह की कहीं राम का नाम लेके बेच रहे हैं, कहीं हनुमान का नाम लेके बेच रहे हैं। हम बेचने का काम नहीं करते। भाई सुनिए, मैं ये पूछ रहा हूँ कि अभी बीजेपी तो हनुमान को लेके नहीं आई है। आप लोग कह रहे हैं कि हनुमान का, पवन खेड़ा कह रहे हैं कि हनुमान का अपमान किया है। आपने क्या कहा? भाजपा के लोगों ने क्या कहा? अप्पू पप्पू टप्पू का है।
3 बंदर गांधी जी के भी बंदर सिंबल किनके हैं? तो गांधी जी के 3 बंदर आंख कान और मुंह बंद करके अगर बैठे थे तो हनुमान जी का अपमान कर रहे थे क्या? बंदर सिंबल किनके हैं? हनुमान जी का सिंबल है। आप उनका बानर सेना बना, आप उनका अपमान कर रहे हैं, तो अपमान किसका हुआ? हाँ, कंप्लीट कीजिए जल्दी से। मैं वही कर, आप पप्पू टप्पू कहे तो अच्छा है। आज हिंदुस्तान का जो लोकसभा है उसके प्रतिपक्ष के नेता को आप अप्पू कह रहे हैं तो सही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। देवराज जी, ये इधर लड़ाई वहीं चली गई। शुरुआत जब हुआ बिहार चुनाव का तो ऐसा लग रहा था कि 20 साल में नीतीश कुमार ने क्या किया, इस पर चुनाव होगा। तेजस्वी कह रहे थे कि हम नौकरी का वादा कर रहे हैं, इस पर चुनाव होगा। लेकिन कुल मिलाकर जैसे जैसे वोटिंग के दिन नजदीक आ रहे हैं, मामला वहीं पहुंच गया है। मैं बिहार के लोगों को एक बात कहना चाहूंगा आपके मंच के माध्यम से कि हमारा मुद्दा क्या होना था और हम कहां चले गए। हमें समाज बदलनी थी, लेकिन हम धर्म के पीछे पड़ गए। ये आजादी के बाद से धार्मिक तरीके से हम लोगों का शोषण होता रहा और हम लोग धार्मिक तरीके से उन चीजों पे फंसते रहे। धार्मिक तरीकों से शोषण होता रहा? कैसे? धार्मिक बातों पर। कैसे? सॉरी, मेरी बात धार्मिक बातों पर। कैसे? क्योंकि धार्मिक बातों पर शोषण कैसे होता रहा? जी सर, आज चुनाव का मुद्दा है। हाँ। आज शिक्षा पे बात होनी चाहिए थी, आज बेरोजगारी पे बात होनी चाहिए थी, आज पलायन पर बात होनी चाहिए थी, लेकिन और आज हनुमान जी पे बात हो रहा है, आज राम जी पे बात हो रहा है। ये बातें नहीं होनी चाहिए। अब ये नेताजी पतली गली से निकल गए। अभी मैंने पूछ दिया कि आपने कहा कि धर्म के आधार पर शोषण होता रहा, कैसे होता रहा बताइए। मैं वहां मिसिंग था बोलने में, इसलिए मैंने उसको दोबारा रिपीट किया। ज्यादा मिसिंग मत होइए, नहीं तो यहाँ से मिस हो जाएंगे, जनता मिस कर लेगी। हमारी जनता समझ रही है, क्योंकि देखिए हमारी जनता बातों को बहुत अच्छे से समझ रही है कि हमारा। सर, आपने शुरुआत की कि भाई धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए और धर्म में आ गए आप। जब आप कह रहे धर्म के आधार पर शोषण हो गया, मन में कुछ तो चल रहा होगा, इसलिए आ गए। जी, मेरे मन में कुछ नहीं चल रहा है। ठीक है सर, आ रहा हूं मैं। हाँ, देखिए, पहले तो यहाँ के लोगों का पहली पसंद थी तेजस्वी लोगों के ऊपर, लेकिन भरोसा अभी भी नीतीश पर है। और मैं बताना चाहूंगा कि अररिया पहली पसंद तेजस्वी या नीतीश? दोनों ही है। पसंद है तेजस्वी और भरोसा है नीतीश पर। और मैं बताना चाहूंगा अररिया को अपना न तो एक बढ़िया अस्पताल है, न यहाँ शिक्षा बढ़िया है। यहाँ महिलाओं के लिए आप शौचालय के लिए जाएंगे तो महिलाओं से पूछिए शौचालय के लिए कहाँ जाएंगे, तो यहाँ शौचालय नहीं है। और आप देखिएगा तो यहाँ पे अपना एक बस स्टैंड अररिया को नहीं है। और यहाँ पलायन ज्यादा हो रहा है। यहाँ के बच्चे जो है यहाँ से बाहर जा रहे हैं, उनको मार के भगाया जाता है। ठीक है, हाँ जी। मेरा यहाँ अररिया की जमीनी सच्चाई को लेके एक सवाल है। आज से 20-25 वर्ष पहले अररिया में जूट आधारित खेती होती थी। जूट आधारित उद्योग नहीं लगा, जिसके कारण किसान अब मक्के की तरफ रुख कर लिया अपना। न ही मक्का आधारित कोई यहाँ उद्योग लग पाया, न ही उसका कोई कुल मिलाकर उद्योग आप लोग जो चाह रहे थे, उम्मीद कर रहे थे, वो नहीं हो पाया। हाँ, अररिया का सरजमी जो है फणीश्वर नाथ रेणु की सरजमी है। यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है पलायन का मुद्दा। ठीक है, बहुत सारे नवजुवक बंधु जो हैं पढ़ लिख कर बीएड पास कर रिक्शा चला रहे हैं, टेम्पू चला रहे हैं। मानते हैं विकल्प नहीं है नीतीश कुमार का, लेकिन तेजस्वी यादव भी विकल्प नहीं है। तेजस्वी विकल्प नहीं है, एकदम नहीं है। 9वीं पास क्या कर सकते हैं? तेजस्वी विकल्प है कि नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सुशासन की सरकार है, रोजगार पे बात करती है, नौकरियों का बौछार हो गया है बिहार में, और हर मुद्दे में ये सरकार बहुत अच्छी काम कर रही है। अच्छा, तेजस्वी विकल्प है कि नहीं है? तेजस्वी विकल्प अच्छा कोई नहीं है सर। आप लोग इतना भटका रहे हैं। कांग्रेस से मेरा एक सवाल है कि एक भी काम 10 वर्षों में विधायक जी ने क्या किया, वो पहले बताएं। बोलिए, कांग्रेस के नेता जवाब दें, बताइए। सबसे पहली ये है कि कांग्रेस के विधायक है यहाँ, सरकार कांग्रेस की बिहार में नहीं है। तो फिर चुनाव मत लड़ते इस बार। भाई, सरकार तो इस बार आपकी फिर से नहीं बनने वाली है। मुख्यमंत्री तो तेजस्वी बनेंगे अगर आप लोग जीते भी तो। आप सुनने का मुद्दा तो रखिए, आप सिर्फ सवाल पर सवाल दागिएगा। सर, आप जब उल्टा जवाब देंगे तो मेरा काम है उसको सीधा करना, है कि नहीं है? अगर जवाब उल्टा आएगा तो सीधा करना मेरा काम है। आप सीधा करेंगे, मैं सवाल का जवाब दे रहा हूँ आपको। आप सवाल का जवाब सुनने का भी सुनिए, बताइए ना। आप कह रहे हैं कि यहाँ पर मेरा विधायक जीता था, आपका विधायक क्यों नहीं जाता था पटना में धरना देने के लिए? आप मेरी बात में धरना देके
को क्यों आप लड़ता सिर्फ था? विधायक पर इल्जाम लगा रहे हैं। यहाँ MP जो 3 टर्म से है भाजपा सर, जनता पूछ रही है आपसे। हाँ, मैं उसी उधर ही जा रहा हूँ। हाँ। 3 टर्म से भाजपा के ये MP है, यहाँ MP है। हाँ। और भाजपा की सरकार दिल्ली में भी है और बिहार में भी गठबंधन की उसकी सरकार है। वो गिना में अभी एक आदमी ने कहा रेलवे। अरे दूसरे जिला का छोड़िए, अररिया जिला, आप यहाँ अररिया की बात करिए। अररिया जिला में, अररिया में आपका विधायक जीता था कि नहीं जीता था पिछली बार? अररिया जिला का MP भाजपा का है, भाजपा की सरकार बिहार में है और दिल्ली में भी भाजपा की सरकार मतलब है। जहाँ पर MP भाजपा का सरकार भाजपा की, वहाँ पर आप लोग कुछ नहीं करेंगे, चाहे जीत जाए चाहे हार जाए। जहाँ तक जो कर सकते हैं वो करते हैं। वो जीत के करेंगे क्या? अगर इस बार वो विधायक बनेंगे फिर कुछ नहीं करेंगे तो जीत। आरजेडी वाला कांग्रेस नेता को जो है बिहार से अलविदा लेना चाहिए। जब उसका मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, ना मस्जिद ना मंदिर पे राजनीति होनी चाहिए, चाहे वो महागठबंधन का पार्टी हो कि एनडीए का पार्टी हो। अररिया विधानसभा में 10 साल से विधायक है, एक भी काम नहीं किया है। यहाँ की मजदूर पलायन करता है, यहाँ बेरोजगार युवा है। रुकिए विजय भाई, यहाँ बेरोजगार युवा है, यहाँ इतना मक्का फैक्ट्री एक भी नहीं लगा है, यहाँ इतना बाढ़ आता है, कोई भी नेता आवाज नहीं उठाता। अच्छा थोड़ा आराम से शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। जिला परिषद सुनो, मेरे को एक बात बताइए। चाहिए अररिया में। ठीक है, ये चुनाव तो भाई जनता चुनेगी ना, उसको आप अकेले नहीं चुने। मुझे ये बताइए कि सरकार तो अभी जेडीयू और बीजेपी की है, तो अररिया को क्यों नहीं कुछ मिला? अररिया को आबिदुर रहमान हम क्या बोले, वो किसी लायक ही नहीं है। इंजीनियर साहब चाहिए, इंजीनियर मंजूर आलम चाहिए, पतंग चाहिए। देखिए, अफसोस की बात यह है कि 10 साल को लेकर कांग्रेस से जो है 10 साल का जवाब सिर्फ एक विकल्प मांगा, मतलब एक ये मांगा कि आप एक काम गिना दीजिए, कांग्रेस वाले जवाब नहीं दे सके। अब रही बात कि जो बात कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को गद्दी पे बैठाएंगे, तो ये बात साफ कर लीजिए कि नीतीश कुमार का अब कुछ नहीं चलने वाला, जो भी चलने वाला है वो भाजपा का चलने वाला है। नीतीश कुमार एक आपका सवाल क्या? ये सब तो नेता लोग बोलते हैं, सवाल आपकी बात क्या है? मैं जवाब दे रहा हूँ सबको। अरे सबको जवाब देने के लिए यहाँ खड़ा कर रखा है। नहीं, मैं जवाब दे रहा हूँ। आप अपनी बात कहिए ना। जी, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं अपनी ही बात कह रहा हूँ। मेरा कहना है कि जो भी लोग ये चाह रहे हैं ना कि सगुप्ता अजीम को बनाएंगे, नीतीश कुमार को मजबूत करेंगे, भैया नीतीश कुमार नहीं रहा, मोदी मजबूत होगा। रही बात तो मोदी को मजबूत करना है कि नहीं करना है? एक सेकंड, मोदी को मजबूत करना है कि नहीं? वक्फ अमेंडमेंट बिल जो पास हुआ, काला कानून, उसमें नीतीश कुमार समर्थन दिए हैं और वो कह रहा है कि हम अली भी चाहिए, हाँ, बजरंग बली भी चाहिए। ये क्या है? यहाँ अररिया में सिर्फ पतंग चलेगा। असदुद्दीन ओवैसी एनआरसी में काम आया है मुसलमानों के लिए, उन्होंने बिल फाड़ा है पार्लियामेंट में। हम लोगों को कोई कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ पतंग चलेगा। वक्फ कानून में जो बदलाव हुआ है उससे आपके जीवन में कुछ बदला है? कुछ नहीं बदला, सिर्फ इन लोगों ने सबने मिल करके उसमें समर्थन देकर के आगे बढ़ाने का काम किया है। तो क्या बदल गया आपका? आप जैसे आम मुसलमानों का कुछ बदला है? हमारे मस्जिद दरगाह को छीनने का काम कर। कितने, अच्छा अररिया के कितने मस्जिद और दरगाह छीन गए? छीनने की तैयारी चल रही है, छीना जाएगा ना। चलिए ठीक है, रुक जाइए एक करके। हाँ बोलिए सर। हमारे अभी जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता और वर्कर एजेंट लोग जो भी है, जब सांसद का चुनाव हो रहे थे यहाँ, ये सारे एक कमेटी बना के हिंदुत्व की बात करते थे, और जब आज गठबंधन की सरकार बनाने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं, मुसलमान वोट इन लोगों को चाहिए, तो आज ये लोग सिर्फ कुलैया और शेखरा की राजनीति यहाँ पे अररिया पे कर रहे हैं। यहाँ पे वही आएंगे जो सच्चे और ईमानदार होंगे, और वो आबिदुर रहमान है, और कांग्रेस से हमेशा इज्जतदार व्यक्ति रहे हैं और हमेशा वो काम किए हैं। रही उसकी काम की बात, काम उनको दिया जा रहा है, जितना वो उतना किया जा रहा है। ठीक है। हाँ, अभी एमआईएम वाले ने बोला कि एमआईएम जो है यहाँ बिहार का युवा को बिगाड़ दिया है। वो चाहे हम मुसलमान है, मेरा नाम इश्तियाक आलम है, ठीक है, यहाँ युवाओं को ये लोग इतना जहर घोल दिया दिमाग में, मुसलमानों में ये जहर घोल दिया है, युवाओं को दिमाग में जहर घोल दिया है। क्या हम कमजोर हैं? हमारा मस्जिद को कोई छीन सकता है? नहीं छीन सकता अगर हम चाहेंगे तो। क्या हमें अवैसी की जरूरत है हैदराबाद से? यहाँ नहीं है जरूरत।
भाई मुझे तो ऐसा लग रहा था, मैं आरजेडी के नेता से पूछना चाहता हूं, अविनाश जी, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि अररिया में जाऊंगा तो मुस्लिम जितने भी यहाँ पर आए हुए समर्थक होंगे सब आपके पक्ष में होंगे। मैं ये मानकर चल रहा था, आप लोगों ने परसेप्शन ऐसा क्रिएट कर दिया हुआ है। देखिए, आप चैनल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि सीमांचल में जो लहर है, जो परिवर्तन का लहर दिख रहा है। अरे सीमांचल छोड़िए, यहीं पर ट्रेलर दिखाई दे रहा है मुझे। फिल्म तो 14 तारीख को रिलीज होगी। कोई फेलियर नहीं है, 14 के बाद आपके सामने रिजल्ट होगा। बिहार में परिवर्तन होना है और 17 महीना के कार्यकाल को देखिए। 20 साल में नीतीश कुमार ने बिहार को बदला, इसकी बात कोई नहीं कर रहे हैं। बदला है सच में क्या? बिहार बदल गया है, बिहार बदल गया, बिहार बदल गया है। लोगों को नौकरी मिली है, सड़कें बनी है, हॉस्पिटल बना है, अररिया में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज बना। कौन चीज अररिया को बदला है? बिहार बदला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आप लोग एनडीए के पक्ष में इसलिए सिर्फ हैं क्योंकि उम्मीदवार मुस्लिम है, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा है। नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री बनाना है। नीतीश कुमार को, तेजस्वी यादव को नहीं बनाना। नीतीश कुमार को बनाना है। तेजस्वी यादव के लालटेन में आप ही लोग तेल डालते रहे। हम लोग क्या तेल डालेंगे? उसका भाई उसका हवा निकाल रहा है, उसका भाई उसका हवा निकाल रहा है। चलिए, कुछ महिलाएं हैं जी, बताइए। बिहार तो इतना बदला है कि महिलाएं लोग खड़ी हैं, और इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है? महिला खड़ी नहीं हो पाती थी, घर से नहीं निकलती थी। ये मोदी जी और नीतीश जी का ही काम है कि महिलाएं आगे बढ़ चढ़ के भाग लेती है। महिलाएं के पैर की बेड़ी खुल गई है और नौकरी भी मिल रही है। सब कुछ धीरे धीरे होगा, और धीरे धीरे क्या इतना तेजी में हो रहा है, वही विपक्ष को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। सब जी जी हम बता रहे हैं, जैसे ये लोग बोल रहा है कि मुस्लिम के लिए मोदी जी ये लोग नहीं पसंद कर रहे हैं, तो क्या राशन जो मिलता है, तो क्या मुस्लिम समाज वर्ग के लोग राशन नहीं खाते हैं? क्या शौचालय जो खुला है, तो क्या शौचालय में वो लोग लेटरिंग नहीं करते हैं? आवास योजना जो मिला है, तो क्या मुस्लिम उसका लाभ नहीं उठा रही है? और ये बात बताइए, जो विधवा वृद्धा पेंशन उठा रही है महिला, तो क्या उसमें मुस्लिम समाज की लड़की नहीं है, महिला नहीं है? ठीक है, कांग्रेस और आरजेडी के नेता, बारी बारी से पहले कांग्रेस के नेता, क्योंकि आप कह रहे थे कि धर्मनिरपेक्ष राजनीति आप लोग करते हैं, तो जब धर्मनिरपेक्ष राजनीति करते हैं तो ये आरोप लगाकर क्यों मैदान में उतरते हैं? देखिए, हमारा कोई आरोप नहीं है। हम हिंदुस्तान या हिंदुस्तान और बिहार की बात करते हैं। हम न यादव की बात करते हैं, न कुर्मी की बात करते हैं, न मुसलमान की बात करते हैं, न हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, न हिंदू की बात करते हैं। अभी बहन ने एक बड़ी अच्छी बात कही, विकास। लेट्रिन रूम बना, लेट्रिन रूम के लिए कांग्रेस ने भावा इंस्टीट्यूट बना के दिया, एम्स बना के दिया, IIT बना के दिया, वो ठीक नहीं। लेट्रिन रूम बना के दे दिया। कितने साल में कितने बनाए थे बताइए तो? कांग्रेस ने आजादी के बाद ये डेवलपमेंट कांग्रेस ने किया। कितने साल में कितने बनाए थे? 70 साल में। कितने साल राज किए? 70 साल के लगभग हमने राज किया है। लेकिन एक चीज बताए, आपसे सवाल कर रहे हैं पब्लिक, अब मुझसे ही पूछ लीजिए, क्योंकि अभी मैं मेरे मुस्कान से आप समझ गए होंगे कि आप जो कह रहे हैं उसको मैं पकड़ने वाला हूँ। मैं आपको 70 साल राज किया आपने? नहीं किए लगभग हमने कहा। लेकिन 70 एम्स भी बना देते ना सर, तो सत्ता नहीं जाती आपकी। खड़े रहते सीना चौड़ा करके, और बीजेपी को मौका नहीं मिलता। यहाँ तो हर घर में कांग्रेसी हुआ करते थे। मैं गलत कह रहा हूँ क्या? हर घर में कांग्रेसी हुआ करते थे, अब ढूंढने से कांग्रेसी नहीं मिलते। एम्स किसने बनाया? इंदिरा गांधी आयुर्वेदिक संस्थान बिहार में किसने बनाया? विकास मैं कह रहा हूँ 70 एम्स भी बना दिए होते ना, तो आज आप लोग सत्ता विहीन नहीं होते, परेशान नहीं होते, वो डुबकी नहीं लगानी पड़ती राहुल गांधी को। एक आपसे है, पोखरा में जाकर। जिस वक्त हम आजाद हुए थे, जिस वक्त हम आजाद हुए थे, क्या खजाने में 1 रुपया था? खजाने में 1 रुपया, तो खजाने में 1 रुपया नहीं था, तो खजाने में रुपया लाना था। उसके लिए क्या किया? आप लोगों ने विकास किया। मोदी जी खजाने में कहाँ से ला रहे हैं? मोदी जी नहीं ला रहे हैं। अर्थव्यवस्था क्यों चला गया है रॉकेट की तरह? मनमोहन सिंह ने जो व्यवस्था किया, क्या बात कर रहे हैं सर? भ्रष्टाचार पर आपकी सरकार गई है। दुनिया भ्रष्टाचार पर देश भर में लोग आप लोगों से नफरत करने लगे। दुनिया मानते हैं कि जब मंत्री का जमाना था, तो मनमोहन सिंह ने हिंदुस्तान में मंदी नहीं आने दिया। बोलिए सर, विकास किया। बोलिए। मैं स्थानीय मुद्दे पर ही बात कर रहा हूँ। इस अररिया जिले में ही यहाँ पर जब हम लोगों के समाज में भोज होता था, तो उस भोज जब पत्तल फेंका जाता था,
उस पत्तल में एक तरफ कुत्ता भोजन के लिए तैयार रहता था और दूसरे तरफ हमारे समाज के गरीब आदमी पत्तल से भोजन को चुन के जमा करता था और सुखा के खाने का काम करता था। यह काम कांग्रेस की सरकार में होती थी। कांग्रेस की सरकार में अगर अब 2004 से 2011 की बात करें तो 2.88 लाख करोड़ रुपया देने का काम, यानी पूर्वोत्तर समेत बिहार का अपमान कर रहा था। बिहार को किसी भी प्रकार का लाभ नहीं दे रहा था। लेकिन दिल्ली की एनडीए सरकार ने बिहार में भी जब एनडीए की सरकार बनी तो 2014 से 2025 के बीच में 9.23 लाख करोड़ रुपया देने का काम किया है। ठीक है। और बिहार का बजट ओके, रुक जाइए, बहुत लंबा मत जाइए। हाँ, जवाब दीजिए। ठीक है। हाँ। जिस वक्त हम आजाद हुए थे 1 रुपया खजाने में नहीं था। 1000 किलोमीटर मात्र मेरे पास सड़क था। सेलेक्टेड जगह पर हमारी ट्रेनें चली थी। आज पूरे हिंदुस्तान में सड़क का जाल किसने बिछाया? कांग्रेस ने बिछाया। आज पूरे हिंदुस्तान में रेल का जाल किसने बिछाया? कांग्रेस ने बिछाया। सर बिहार में ही रहे ना? एयरपोर्ट किसने बिहार में ही रहे ना? ये बताइए। बिहार में बिहार गड्ढे में सड़क की सड़क में गड्ढा बता दीजिए। आज सड़क बना गड्ढे, मैं भी बिहारी हूँ, इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे। आप जो चीज गड्ढे में सड़क में गड्ढा, मैंने गरीबी से अमीरी को रास्ता दिखाया है। आप अमीरी से अमीरी का रास्ता दिखा रहे हैं, हमने गरीबी से अमीरी को। रुक जाइए सर, सांस आपका फूल जाएगा। जनता आपके साथ आएगी कि नहीं आएगी नहीं पता, जनता से मैं पूछ लेता हूँ। मेरा नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद रागिब अली हुआ। मैं यहाँ सभी पैनलिस्ट से ये पूछना चाहता हूँ, सीमांचल की सबसे बड़ी मुद्दा बाढ़ है, नदी कटान है, उस पर कोई आप लोग बात नहीं करते हैं, क्यों? मेरा कहना है कांग्रेस से कि वो कह रहे हैं मोदी जी का शिकायत कर रहे हैं। जब नेहरू जी को वोट नहीं पड़ा प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान बना दिए। जिन्ना जी को वोट पड़ा था प्रधानमंत्री के लिए, लेकिन देश को तोड़ के और वो अभी फंड की बात करते हैं। और दूसरी बात कि जिनका प्रधानमंत्री का पगड़ी अमेरिका खोलता था, आज का प्रधानमंत्री का अमेरिका और चाइना रेड कारपेट। सर मेरा सवाल यहाँ एक जेन्युइन सवाल है, जो यहाँ पे सारे प्रवक्ता खड़े हैं वो बता दे अररिया का क्या डेवलपमेंट किए हैं अब तक। सर से पूछना चाह रहा हूँ, कुत्ता भोज इस पे बात की है, उनसे पूछिए कि भारत भुखमरी पे कौन से स्थान पे है। अच्छा सर 1 मिनट, यहाँ पे सब बोलते हैं, जहाँ भी बोलने का बात आता है तो एनडीए वाले बोलते हैं कि आज मोदी जी राशन दे रहा है, तो इससे पहले क्या राशन नहीं मिलता था? क्या कांग्रेस की सरकार में नहीं मिलता था? और क्या नीतीश कुमार को आज ही 10,000 रुपया दिखा था महिला को देने के लिए? उससे पहले 10,000 क्यों नहीं दिया महिला को? आज 10,000 रुपया दिया। सर मेरा नाम इनायत करीम हुआ, मैं फल विक्रेता हूँ। नीतीश कुमार महिला को, मैं फल विक्रेता हूँ चांदनी चौक का। प्रदीप कुमार सिंह सांसद है नगर परिषद का। विजय कुमार सर कभी हमारा वहाँ ठेला हटाता है, चलान करता है। ये बीजेपी का सांसद है, हम वहाँ जाते हैं, हमारा बात नहीं सुनता है। अभी बोलता है नीतीश कुमार यहाँ फल्ला चिल्ला, हमारी बात नहीं सुनती है। एनडीए की सरकार बनेगी तो बोले कि चुनावी जुमला था। भाजपा के जिला अध्यक्ष ने अभी कहा है कि भुखमरी देश में भुखमरी का हुआ है। ग्लोबल हैंगर इंडेक्स में भारत कहाँ खड़ा है, किस स्थान पे खड़ा है, ये बताने का कष्ट करें। ठीक है। हाँ जल्दी से एक कहना चाहता हूँ। इन्होंने जो कहा कि पहले गरीब वही थे जो मतलब गरीब एक ही पत्तल में खाते, तो अभी कौन सा गरीब सही है? मेरा सवाल आरजेडी वालों से जिन्होंने 15 साल राज किया 90 से 2005 तक, उसको पूछिए कि सबसे अधिक पलायन और बेरोजगारी उसी समय हुई है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज यहाँ से इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी आपसे। सुपौल